हिंद दोस्तों, न्यूज़ मैराथन के इस खास प्रोग्राम पूरा सच में मैं नूर आलम आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से जो खबरें आप लोग देख रहे होंगे, जो खबरें आप लोग सुन रहे होंगे, कुल मिला के वही कि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर वही सब हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, चोरी छुपे हमारे इलाके में अपने लोगों को पहुंचाने का काम, हमारे चौकियों पर रात के अंधेरे में चोरी छुपे अटैक, वही नापाक हरकतें जिसके लिए पाक जाना जाता है। लेकिन 2-4 दिनों में हम फिर उन्हें जवाब देंगे। आप चाहें तो ये तारीख़ और ये वक्त नोट करके रख लें कि 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी और फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की और धूल चटा दी और उसको उसकी आवाज़ उसकी भाषा में जवाब दिया। बहरहाल, अभी फ़िलहाल कंसंट्रेट करते हैं कोविड-19 पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत में कोरोना आया। चीन के वुहान शहर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर भारत के लगभग 23,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 21,000 सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जनवरी के एंड में वहां पर जो है छुट्टियां लगती हैं, महीने भर की न्यू ईयर की छुट्टियां, और 1 महीने की छुट्टी में वो सब स्टूडेंट्स भारत आते हैं। और यही वो वक्त था जब वुहान में ये संक्रमण फैला। तो जनवरी के लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में हमारे यहाँ जो वो स्टूडेंट्स वहाँ से आए, वो 23,000 स्टूडेंट्स, और हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, शहरों में गए, और वहाँ से अलग अलग इलाकों से कोरोना के केसेस या सिम्टम्स रिपोर्ट होना शुरू हुए। अब फिर तारीख़ों पे बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक जादुई आंकड़ा बताने वाला हूँ। जादुई आंकड़ा, जी हाँ, जादुई खुलासा भी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि अब तक आप उससे नावाकिफ़ होंगे। तारीख़ों पे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिए। पहला केस 30 जनवरी, आप सब जानते हैं। इसके आगे मेरे ख्याल से शायद नहीं जानते हो, तो वो जादुई आंकड़ा अब मैं बताता हूँ। पहला केस 30 जनवरी, दूसरा केस रिपोर्ट होता है 2 फरवरी को, और तीसरा केस रिपोर्ट होता है 3 फरवरी को भारत में कोरोना। और चौथा केस कब रिपोर्ट होता है जानते हैं आप लोग? चौथा केस भारत में कोरोना का रिपोर्ट होता है 1 मार्च को। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 मार्च को। यानी पहला 30 जनवरी और चौथा 1 मार्च, तीसरा 3 फरवरी। और 3 फरवरी से 1 मार्च के बीच 25 दिन एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता। जानते हैं क्यों? नमस्ते। देख लिया आपने क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ? जी हाँ, 25 दिन जो है वो नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम होना था, और उसकी तैयारियों में पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था। ट्रम्प भी वहाँ से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 7 लाख लोग मुझे देखने के लिए आएंगे, रोड शो होगा, एक दीवार बनवाई जाती है जिसकी तुलना लोग जो है सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाने के तौर पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी करते हैं कि गरीबी छुपाने के लिए हमारे यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बनाई गई है। 24 फरवरी नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम होता है। 25 फरवरी वो ताजमहल घूम के आते हैं अपने परिवार के साथ। अब आज दिनांक की बात करें तो अहमदाबाद पूरे भारत में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर है कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले में। आज दिनांक तक 3,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के अहमदाबाद में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर की स्टेट हो गई है। पहले नंबर का शहर मुंबई, दूसरे नंबर का अहमदाबाद, तीसरे नंबर का दिल्ली, और चौथे नंबर पे इंदौर। अहमदाबाद के केसेस रजिस्टर्ड बहुत बाद में होना चालू हुए, लेकिन धीरे धीरे अब वो नमस्ते ट्रम्प जो प्रोग्राम था, सोशल गैदरिंग का एक बड़ा इवेंट, वो रंग लाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये 3,000 से ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव केसेस अहमदाबाद में रिपोर्ट हुए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आने वाले वक्त में
और आंकड़े हमारे सामने, सही आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो वो भी जादुई आंकड़े होंगे, जिस तरह ये तारीखें वाला जो जादुई आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। लेकिन हमारे प्रधान सेवक क्या कह रहे हैं कि जब भारत में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था तभी से हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, उनके इस दावे की पोल तो एक ही इवेंट से खुल जाती है। जी हाँ, कनिका कपूर कहती हैं कि 10 मार्च को वो लंदन से मुंबई आई थी। तब एयरपोर्ट पे ना तो कोई स्क्रीनिंग हुई, ना कोई उनका टेस्ट हुआ। 10 मार्च ना कोई टेस्ट हुआ, ना ही कोई उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई थी। इसलिए वो 11 मार्च को मुंबई से लखनऊ चली जाती हैं। वो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव आती हैं और बहुत से लोग शायद उनसे इन्फेक्ट भी हुए थे। बहरहाल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका दावा तो कनिका कपूर ही झुटला देती हैं कि स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी या टेस्टिंग शुरू हो गई थी। कुल मिला के वुहान से ये वायरस हमारे यहाँ आया और एयरपोर्ट्स के थ्रू ही आया। जो लोग बाहर से यहाँ आए थे, नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम हुआ। 25 दिन एक भी केस या तो छुपा लिया गया या दबा लिया गया, एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं होने दिया, रिपोर्ट नहीं होने दिया। 3 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। और ऐसा क्यों था, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस पर, क्योंकि ट्रम्प अकेले नहीं आए थे या अकेले उनका परिवार नहीं आया था। उनके साथ लगभग 3000 डेलीगेट्स जो है वो अमेरिका से आए थे और लगभग 7000 के आसपास NRIs जो हैं वो ब्रिटेन से और अमेरिका से या और दूसरे मुल्कों से आए थे। और अगर ऐसे में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया जाता, क्योंकि तारीख याद रखिएगा 31 जनवरी को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। और ऐसे वक्त में अगर ये कोरोना अलर्ट हमारे भारत में डिक्लेयर कर दिया जाता, लॉकडाउन कर दिया जाता, तो शायद ये नमस्ते ट्रम्प वाला इवेंट ना हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके अलावा भी एक कारण है, आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।